अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह तकवीर मक्की सूरत है, 29 आयात और 1 रुकू है। हदीस पाक में आता है कि अगर किसी को ख्वाहिश हो कि रोज़े क़यामत को देखे तो उसको वो क्या करे, वो इस सूरत के अहवाल और वाक़यात का इल्म इस सूरत को पढ़ ले तो उसमें ऐसे ही उसे लगेगा गोया वो रोज़े क़यामत को अपनी आँखों से देख रहा है। अगर किसी की ख्वाहिश हो कि क़यामत की मंजर कशी उसकी आँखों के सामने आए तो इस सूरत को पढ़ ले तो यूँ ही है कि गोया वो इसको देख रहा है क़यामत को। और कौन सी आयत? इज़्ज़ शम्सु कुव्विरत, इज़्ज़ समाउ शक्कत और इज़्ज़ समाउ फतरत। ये 3 सूरतें जब वो पढ़ लेगा तो सूरह तकवीर और सूरह इंशिकाक और सूरह इन्फितार, ये 3 सूरतें, अगर कोई क़यामत की मंजर कशी देखना चाहता है, उसको ख्वाहिश हो तो ये 3 सूरतें लिख लीजिए आप। सूरह तकवीर जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं और सूरह इंशिकाक और सूरह इन्फितार, ये 3 सूरतें गोया क़यामत की मंजर कशी करती हैं। क़यामत और रिसालत के मुताबिक हक़ाइक़ बयान किए गए हैं और वक़ूए क़यामत के वक्त ये चमकता सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे, मजबूत पहाड़ उखड़ जाएंगे, लोग अपनी अजीज़ तरीन चीज़ों को भूल जाएंगे, जानवर बदहवास होकर इकट्ठे हो जाएंगे और उनकी हालत काबिल दीद होगी। ज़मीन में ज़िंदा गाड़ी जाने वाली बच्चियों से पूछा जाएगा, तुमने कौन सा कसूर किया था जिसकी वजह से तुम्हें कत्ल किया गया? वो बच्चियां जिंदा दरगोर की गई। सब बच्चियों को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि किस जुर्म की पादाश में तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें जिंदा दरगोर करा था। और एक जगह ये आता है वो बच्चियां खुद अपने बाप का दामन पकड़ के पूछेंगी कि मुझे किस जुर्म में जिंदा दरगोर किया था। आमाल नामे खोले जाएंगे, आसमान की खाल उधेड़ी जाएगी। ये तमाम अहवाल क़यामत के हैं जब वो कायम होगी। और दूसरा मज़मून जो रिसालत के मुतालिक है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं वो किसी दीवाने की बड़ नहीं है, ना किसी शैतान का डाला हुआ वसवसा, बल्कि एक मुअज़्ज़िज़ फ़रिश्ता अल्लाह की तरफ से लेकर आया है, जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन की रोशनी में आसमान पर देखा। ऐसी तालीमात को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ज़रा होश से काम लो और अपनी आक़िबत संवारने की कोशिश करो। ये इसका खुलासा मज़ामीन था। इसकी 1-2 हम आयतें देखते हैं। आयत नंबर 1, जब सूरज लपेट दिया जाएगा, इज़ शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा। आयत नंबर 2, और जब इज़न नुजूम क़दरत, और जब तारे झड़ पड़ेंगे। सूरज को लपेट दिया जाएगा और तारों की बंदिशों को खोल दिया जाएगा, जिस वजह से वो आसमान पर लटके हुए हैं वो बंदिशें खोल दी जाएंगी, झड़ना शुरू हो जाएंगे, गिरना। आप सोचें क्या आलम होगा उस वक्त। आयत नंबर 3, और जब 10 माह की घाबन ऊँटनियाँ आज़ाद छोड़ दी जाएंगी। क्या कहा जा रहा है? यानी अरब के नज़दीक जो है वो ऊँटनियाँ जो 10 माह की गाभन या हामला हों, वो ऊँटनियाँ बड़ी कीमती होती हैं और अहले अरब उनकी बड़ी हिफाजत करते हैं कि ये ऊँटनी अब अनकरीब बच्चा देने वाली है, इसकी ख़ास हिफाजत और ख़ास ख्याल रखो, इसकी खुराक का भी और इसके रहने का भी और इसकी हिफाजत का भी ख़ास ख्याल रखो, क्योंकि ये ऊँटनी हमारे लिए बड़ी कीमती है। तो अल्लाह उस दिन की शिद्दत बता रहा है कि वो दिन तो ये होगा 10 माह की गाभन ऊँटनियों को भी कोई देखेगा नहीं, अपनी फ़िक्र पड़ी होगी। अहले अरब को उनकी ज़हनी सोच के मुताबिक बताया जा रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो, उस दिन तो ये हाल होगा, जो तुम्हें कीमती मता है तुम्हारी, तुम उसको भी भूले बैठे होगे, सिर्फ तुम्हें अपनी फ़िक्र होगी। और आयत नंबर 8,
اور جب زندہ درگور کی گئی لڑکی پوچھے گی، آیت نمبر 9 کہ کس پوچھی گئی، اس سے پوچھا جائے گا آیت نمبر 9 کہ کس گناہ میں وہ قتل کی گئی، کہا جا رہا ہے کس گناہ میں وہ قتل کی گئی، اس سے یہ پوچھا جائے گا کس خطا پر، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کیوں قتل کیا گیا تھا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ سورہ تکویر کے متعلق ایک قول ہمیں ملتا ہے، ہم مکمل تو کر چکے ہیں لیکن وہ قول میں چاہوں گی کہ میں آپ کو بتاؤں۔ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورہ تکویر کو اگر آپ بعد نماز عصر ایک مرتبہ بالآخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اگر یہ شبہ ہو گھر میں کوئی سایہ آسیب یا کسی نے کچھ کیا ہے، یا لوگوں کی جہالت حد سے بڑھ جاتی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی جھوٹے سچے عاملین کے پاس جاتے ہیں اور الٹی سیدھی چیزیں کرتے ہیں، بڑے بڑے جادو کرتے ہیں۔ اس کا ہم ایک اور نشست رکھیں گے انشاءاللہ، جس پر اس کی تفصیلی بات کی جائے گی کہ کس کس طرح۔ بس ایک سمجھنے کی بات ہے، کہیں وہ ایک ہنڈیا ہوتی ہے، اس کو غلاظت سے بند کر کے اور اس پر کچھ پڑھا کے کسی کے گھر میں رکھوا دی جاتی ہے، تو جس کے گھر میں وہ رکھوائی جاتی ہے نیت یہ ہوتی کہ یہ ہلاک ہو، تباہ ہو، برباد ہو۔ مطلب جہالت کی انتہا ہے، شیاطین سے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، شیاطین کے ساتھیوں سے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں۔ تو سورہ تکویر کے متعلق علماء کرام یہ فرماتے ہیں اگر اس طرح کے معاملات ہوں تو سورہ تکویر بعد نماز عصر ایک مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اس سورہ تکویر کو پڑھا جائے اور پانی پر دم کر کے گھر کے چاروں کونوں پہ چھڑکا جائے، اونچی جگہ پہ، گندی ناپاک جگہ پہ نہ گرے پانی، اور پھر اس کے بعد وہ جو بھی اس گھر میں یا اہل خانہ کے متعلق کہیں کسی نے کوئی جادو یا اس طرح کی کوئی چیز کرا کے دبائی ہوگی، جیسے عموماً لوگ جاہل لوگ ہیں، قبرستان میں پرانی قبروں میں بھی بہت ساری چیزیں دبا دیتے ہیں معاذ اللہ، تو وہ جادو جہاں بھی ہوگا تو پتہ چل جائے گا یا پھر وہیں کا وہیں ختم ہو جائے گا سورہ تکویر کی برکت سے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ لکھ لیجئے گا، یہ تاکہ آپ کے ذہنوں سے کہیں نہ جائے سورہ تکویر کی یہ فضیلت۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم۔